सबसे ज्यादा अनबन नीतीश जी ही बोलते हैं। अच्छा। तो इस संदर्भ में हमने यह बात कही। मतलब आपके बड़े भाई? हाँ बिल्कुल, नीतीश जी की स्थिति अब खुद ही उन्होंने ऐसी बना ली है। ऐसा तो नहीं लगा कि कहीं कोई बात बिगड़ ना जाए? नहीं, इसमें बिगड़ जाने का क्या मामला है जी। इसमें बिगड़ जाने का कोई मामला नहीं। इसलिए हम अपने बारे में, मुझको लगता है कि कई बार अनावश्यक ढंग से चीज़ों को अपनी ओर से मीडिया में प्लेस किया जाए, इसकी क्या आवश्यकता है। किसी के यहाँ जाकर एक तरह से कहिए कि नतमस्तक होना, यह गलत है जो काम आज नीतीश जी कर रहे हैं। मतलब आपको लग रहा है कि लालू प्रसाद यादव के यहाँ जाकर नतमस्तक हो रहे हैं? बिल्कुल, जिस तरह से गए, इंडिया नाम रखने से कोई इंडिया हो जाए, ऐसे कैसे संभव है। कह रहे हैं कि हम इंडिया नाम रखें, इंडिया के लोग जो हैं अब भर भर के हमारा साथ देंगे। तो नाम ही रखने से अगर साथ देना है तो वर्ल्ड नाम रख ले, दुनिया नाम रख ले, ताकि दुनिया भर के लोग भर भर कर उनको साथ दें। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच शह और मात का खेल जारी है। आपको मालूम है कि 18 तारीख को एक तरफ विपक्ष की अहम बैठक बेंगलुरु में होती है, तो वहीं 18 तारीख को दिल्ली में एनडीए का शक्ति प्रदर्शन भी होता है। आपको मालूम है कि बिहार से कई दल इसमें शामिल हुए थे। इसमें से एक दल है आरएलजेडी। तो आज हम आरएलजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी से सीधी बात करेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। धन्यवाद। तो जैसा कि आप एनडीए की बैठक में शामिल हुए, अब तो हम आपको बधाइयां दे दें कि अब आप एनडीए का हिस्सा हैं? बिल्कुल, इसके लिए अगर बधाई देना आवश्यक हो तो आप बधाई दे सकती हैं, शामिल तो हुए ही हैं। अच्छा, ये बताइए कि आपको नड्डा जी की चिट्ठी भी आ जाती है, लेकिन आप कुछ बताते नहीं है। आपने ये कहा कि हर बात बतानी ज़रूरी नहीं है, तो छुपाने के पीछे का क्या कारण था? देखिए, छुपाने बताने जैसा कुछ है ही नहीं जी। अरे बैठक थी, बैठक में जो लोग भी जाते सब लोगों को मालूम होता। इसमें पहले ही से चर्चा में बात चले। ऐसा तो नहीं लगा कि कहीं कोई बात बिगड़ ना जाए? नहीं, इसमें बिगड़ जाने का क्या मामला है। जी। इसमें बिगड़ जाने का कोई मामला नहीं। इसलिए हम अपने बारे में, मुझको लगता है कि कई बार अनावश्यक ढंग से चीज़ों को अपनी ओर से मीडिया में प्लेस किया जाए, इसकी क्या आवश्यकता है। अब मीडिया के लोगों को जिस समय जानने की ज़रूरत है उस समय जान लेंगे। हमको कब बताना है, कौन चीज़ नहीं बताना है, यह तो हम तय करेंगे ना। लेकिन अब कोई उस तरह से कोशिश करके हमसे जानने का प्रयास करे और हमको लगता है कि अभी बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, मतलब तो फिर क्यों। हाँ बिल्कुल, समय पर कोई चीज़ लोगों के बीच जाए और समय कब हो यह हमारा विषय है, हम तय करेंगे ना। बिल्कुल। अच्छा, ये आपका एक ट्वीट काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। आपने एक ट्वीट कर सीएम नीतीश पर निशाना साधा है। आपने साफ कहा है कि आपको लगा था कि आप लालू जी को टहला देंगे, लेकिन अब तो उल्टा हो रहा है, लालू जी आपको टहला रहे हैं। और आपने किसी जुगाड़ का भी जिक्र किया था। किस जुगाड़ की बात कर रहे हैं? देखिए, एक तो हमने कहा उसमें कि नीतीश जी दूसरे के बारे में बोलते हैं कि अंडमंड बोलता है, एक वर्ड यूज करते हैं आजकल, और उनके ही हिसाब से चीज़ों की व्याख्या की जाए, उनके स्टेटमेंट की व्याख्या की जाए तो सबसे ज़्यादा अनबन नीतीश जी ही बोलते हैं। अच्छा। तो इस संदर्भ में हमने यह बात कही। मतलब आपके बड़े भाई? हाँ बिल्कुल, नीतीश जी की स्थिति अब खुद ही उन्होंने ऐसी बना ली है। भगवान न करे किसी की स्थिति वैसी हो, लेकिन खुद ही इस तरह की बना ली है। अब यही नीतीश कुमार जी थे जो सीना तान कर बिहार की ओर से देश के सामने खड़ा होते थे। यही नीतीश कुमार जी हैं जो आज घुटना टेके हुए हैं। 24 घंटा में 2 बार जाना पड़ता है लालू जी के यहाँ दंडवत करने के लिए। इनके यहाँ दरबार लगता था। आजकल तो मंत्रियों के यहाँ भी बिना जो है बताए हुए वो पहुँच जा रहे हैं सीएम नीतीश कुमार। देखिए, कहीं पहुँच जाना यह मैटर नहीं करता है, ठीक है, लीडर हैं तो किसी के यहाँ जाए आए, उस पर कैसे प्रतिबंध लगाना संभव है और होना भी नहीं चाहिए। कहीं जाए वो एक अलग विषय है। बिना दल को लिए हुए पहुंच जा रहे हैं। नहीं, हमारा पॉलिटिकल कारण से और किसी के यहाँ जाकर एक तरह से कहिए कि नतमस्तक होना, यह गलत है जो काम आज नीतीश जी कर रहे हैं। मतलब आपको लग रहा है कि लालू प्रसाद यादव के यहाँ जाकर नतमस्तक हो रहे हैं? बिल्कुल, जिस तरह से गए, बाकी कभी जाएं तो उसमें हम नहीं कह रहे हैं कि लालू जी के यहाँ क्यों जाएंगे हमें, लेकिन जिस तरह से अभी चीज़ें चल रही, मंत्रिपरिषद के विस्तार का विषय है, फिर उनका जो गठबंधन है उस गठबंधन में कहाँ जगह नीतीश जी की बने कि न बने, यह सब सवाल जो है। मतलब आपको लग रहा है कि अंदर खटपट हो रही है?
देखिए खटपट तो होगी वहाँ, क्योंकि खटपट वाली जगह ही है, नेचुरल ढंग से अगर देखिए तो वह खटपट वाली जगह ही है। और इसी तरह की खटपट को लेकर जो खटपट कभी हुआ, जिसके चलते नीतीश जी बाहर आए, तो नीतीश जी को मालूम है कि वो खटपट वाली जगह ही है, लेकिन अब खुद ही अपने को डाल लिया है वहाँ नीतीश जी ने, तो अब वहाँ से उसको तो भुगतना पड़ेगा, उनको जो भुगत रहे हैं। अच्छा, आपने जिस ट्वीट का भी जिक्र किया कि अंड बंड मुख्यमंत्री जी बोलते रहते हैं, तो आपके बारे में भी उन्होंने कुछ ऐसा जिक्र किया। उन्होंने साफ कहा कि वो आना चाहते हैं एक बार फिर से जेडीयू में, लेकिन हम कहा है कि इस बार जेडीयू में जगह नहीं है। तो क्या कोई बात हुई थी मुख्यमंत्री साहब से, जाने की इच्छा भी जताई थी आपने जेडीयू में? अभी सवाल ही ऐसा है, मुख्यमंत्री जी ने जो कहा, अब मैंने सुन करके इसका हंसी आती है। अच्छा, ये हंसी आती है और इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। अब नीतीश जी, हमको लगता है कि इस तरह की बात उन्होंने इसलिए बोली होगी क्योंकि अभी चीज़ों को भूलने भी लगे हैं। अच्छा। आज अगर न्यूज़ 18 ने कोई सवाल किया और कल होकर अगर सिटी लाइव उनके सामने पहुंच गया, तो भूल जाते हैं कि अभी सिटी लाइव को हम जवाब दे रहे हैं, वो न्यूज़ 18 वाला प्रश्न का जवाब आपको देने लगेंगे। अच्छा। तो इसके चलते हमको लगता है कि इस तरह की बात उनके मुंह से निकल गई होगी, वरना उनको भी मालूम है कि कहीं से कुछ इसकी बुनियाद ही नहीं, कोई आधार ही नहीं। ये कह रहे हैं कि अब उनकी उम्र हो गई है, अब वो चीज़ों को भूलने लगते हैं। अब भूल रहे हैं तभी तो ऐसी बात बोल रहे हैं, तभी ऐसी बात बोल रहे हैं। अगर नहीं भूले, उस तरह से उनके अंदर भूलने की जो क्षमता है उस रूप में आई होती, तो इस तरह की बात नहीं बोलते। बिल्कुल। अच्छा, आज जिस तरह से हमने देखा कि 18 तारीख बड़ा दिन था, एक तरफ एनडीए थी, दूसरी तरफ इंडिया था, और आपने साफ कह दिया है कि इस बार लोकसभा चुनाव 2024 की जो लड़ाई है वो इंडिया बनाम भारत माता होने वाली है। सबसे पहले आपने ही ये बात कही है। हाँ बिल्कुल, देखिए उन लोगों ने जो गठबंधन बनाया है, इंडिया नाम कैसा लगा? नाम देखिए, इंडिया तो नाम सीधे इंडिया पर अगर गौर कीजिए तो भारत को लोग, हालांकि नाम का ट्रांसलेशन नहीं होता है, लेकिन एक बन गया है कि इंडिया भारत, भारत को अंग्रेजी बोलने वाले लोग इंडिया कह देते हैं, तो एक अलग विषय है। लेकिन नाम इन लोगों ने जो अपने पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का इस रूप में रखा है, मुझको लगता है कि नाम से कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। अच्छा। नाम, अब कोई व्यक्ति अगर अपने बेटा का नाम कलेक्टर सिंह रख ले तो उसका बेटा कलेक्टर थोड़े हो जाएगा। गांव में तो लोग रखते हैं, दरोगा सिंह रखते हैं, तो वो बेटा दरोगा थोड़े हो जाएगा। अच्छा। तो उसी तरह की बात समझ लीजिए, इसमें इंडिया नाम रखने से कोई इंडिया हो जाए, ऐसे कैसे संभव है? कह रहे हैं कि हम इंडिया नाम रखें, इंडिया के लोग जो हैं अब भर भर के हमारा साथ देंगे। तो नाम ही रखने से अगर साथ देना है तो वर्ल्ड नाम रख ले, दुनिया नाम रख लें, ताकि दुनिया भर के लोग भर भर कर उनको साथ दें। अच्छा। देखिए इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। और जहाँ तक इंडिया के और भारत के रूप में विश्लेषण का जो विषय है, तो एक व्याख्या पहले से रही है कि अपने देश में दो तरह के लोग रहते हैं। अच्छा। जिसमें कुछ लोग इंडिया में रहते हैं, कुछ लोग भारत में रहते हैं। भारत वह है जिसके बारे में गांधी जी कहते थे कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, तो उस तरह आम लोग हैं, यह है भारत। और इंडिया जहाँ गिट पिट अंग्रेजी बोलने वाले लोग, जो अंग्रेजी बोल करके लगता है कि हम सबसे ऊपर हो गए, तो वैसे लोगों का एक जमाव रहा, तो वैसे लोगों का, तो वैसे ही लोग वहाँ हैं। विपक्ष में जो जिन लोगों ने बनाया है वैसे लोग वहाँ हैं, और भारत माता की जो असली संतान है वह इंडिया के साथ यहाँ है। क्या बात है। अच्छा, ये बताइए कुशवाहा जी कि आपकी जब बैठक हुई एनडीए में, जब आप एनडीए का शक्ति प्रदर्शन हुआ, जाहिर सी बात है उसके बाद आपकी मुलाकात जेपी नड्डा जी से भी हुई, तो क्या कुछ डिसाइड हुआ है? कितनी सीटें पर लड़ेगी आरएलजेडी? आप कहाँ से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे? देखिए चर्चाएं ये हैं कि काराकाट से आप लड़ने वाले हैं। देखिए अब अभी उस रूप में बात नहीं हुई है। अच्छा। कितनी सीटों पर कहाँ कहाँ हमारी पार्टी एनडीए में लड़ेगी, इस पर अभी बात नहीं हुई है। हाँ, एनडीए के साथ मिलकर हम लड़ेंगे, यह फाइनल है, इसलिए हम मीटिंग में भी गए। इससे ज़्यादा अभी कुछ फाइनल नहीं, कुछ फाइनल नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए।
तो सुना आपने क्या कुछ कह रहे थे उपेंद्र कुशवाहा जी। देखिए साफ साफ कह दिया है कि एक तरफ वो इंडिया है जहां पर शहरों वाले लोग रहते हैं और एक तरफ वो भारत है जहां पर गांव के आम लोग रहते हैं, आम लोग निवास करते हैं। तो अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है, लेकिन इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।